सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी सुना है उस दौर की कहानी जब धरती पर न नदियां सूखती थीं, न सपने मुरझाते थे। वो जमाना जो आज से 8,000 साल पुराना था, जब हवाएं गीत गाती थीं और इंसान अपने दिल की आग से दुनिया बदल देता था। आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसे गांव की गलियों में जहां दो दिलों ने मुश्किलों को ठोकर मारकर अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानी है साहस की, प्यार की और उस भाई बहन के रिश्ते की जो पहाड़ों से भी ऊंचा था। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था किरणपुर। यहाँ रहते थे दो भाई बहन, राहु और सोमा। राहु बड़ा भाई था, लंबा चौड़ा, आंखों में चमक लिए, और सोमा उसकी नन्ही बहन, जिसकी मुस्कान सूरज को भी शर्मा दे। उनका परिवार गरीब था, मिट्टी का छोटा सा घर, कुछ बकरियां और खेतों में थोड़ा बहुत अनाज। बस यही थी उनकी दुनिया। लेकिन राहु और सोमा का प्यार, वो अनमोल था। गरीबी उसे छू भी नहीं सकती थी। दोनों का बचपन गांव की हरियाली में बीता। वे जंगल में दौड़ते, नदी के किनारे पत्थर फेंकते और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर हंसते। राहु हमेशा सोमा का ढाल बना रहता। अगर कोई जंगली जानवर पास आता तो राहु अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर खड़ा हो जाता। दूर रहो, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। और सोमा हंसते हुए कहती, भैया, तुम तो शेर हो। गांव में एक बूढ़ा गुरु था, मुनि दादू, जो बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर ज्ञान बांटता था। राहु और सोमा वहां जाते, पत्थर की तख्तियों पर लिखते और कहानियां सुनते। सोमा को पढ़ना पसंद था। वो सपने देखती थी कि एक दिन वो खुद गुरु बनेगी और गांव के बच्चों को राह दिखाएगी। राहु उसकी हर बात में साथ देता। सोमा, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। लेकिन एक दिन जब सोमा 12 बसंत देख चुकी थी, उनकी माँ लता बीमार पड़ गई। उसकी सांसें कमजोर हो गईं और चेहरा पीला पड़ गया। परिवार के पास कुछ नहीं था, न जड़ी बूटियां खरीदने को मिट्टी के टुकड़े, न वैद्य को बुलाने की ताकत। राहु ने फैसला किया, अब मैं घर संभालूंगा। उसने गुरु के पास जाना छोड़ दिया और जंगल में लकड़ियां काटने लगा, जानवरों का शिकार करने लगा, ताकि मां को ठीक करने की औषधि ला सके। राहु के लिए दिन रात एक हो गए। सूरज उगता, वो जंगल जाता। चांद निकलता, वो थक कर घर लौटता। लेकिन मां की हालत सुधर नहीं रही थी। सोमा भी कम न थी। वो दिन में मां की सेवा करती, बकरियों को चराती और रात को आग के पास बैठकर पढ़ती। गांव वाले मदद करते, कोई अनाज दे जाता, कोई जड़ी बूटी ला देता। पर मुश्किलें कम न होती थीं। सोमा ने मन में ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने गुरु मुनि दादू के पास और मेहनत शुरू की। वो गांव की सबसे तेज दिमाग वाली बच्ची बन गई। मुनि दादू उसकी लगन देखकर बोले, सोमा, तू आगे बढ़ेगी। मैं तेरे लिए जंगल के उस पार के बड़े गुरुकुल में बात करूंगा। वहां तुझे मुफ्त ज्ञान मिलेगा। सोमा की आंखें चमक उठीं। राहु ने सुना तो हंसते हुए बोला, जा सोमा, मैं यहां सब संभाल लूंगा। तेरी जीत में मेरी जीत है। उसने अपनी बहन को जंगल के रास्ते उस बड़े गुरुकुल तक पहुंचाया। सोमा ने वहां दिन रात मेहनत की। उसने पेड़ों की छाल पर लिखा, नदियों के किनारे सोचा और हर बार सबसे आगे रही। आखिरकार उसने अपनी विद्या पूरी की, और वो भी सबसे ऊंचे सम्मान के साथ। सोमा लौटी तो गुरु बन चुकी थी। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत से परिवार को अनाज मिला, माँ की सेहत लौटी और राहु को जंगल में जान जोखिम में डालने की जरूरत न पड़ी। सोमा ने गांव के बच्चों को सिखाया, सपने देखो और उन्हें सच करो। उसकी आवाज में जादू था, और बच्चे उसकी बातें सुनकर बड़े बड़े सपने बुनने लगे। राहु और सोमा की जोड़ी ने साबित कर दिया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, प्यार और मेहनत से सब जीता जा सकता है। राहु अपनी बहन की हंसी में खुश था, और सोमा अपने भाई के बलिदान को कभी न भूली। उनकी कहानी गांव में आग की तरह फैली, और लोग कहते, देखो, भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, मजबूत, पवित्र और अनमोल। तो दोस्तों, ये थी किरणपुर के राहु और सोमा की कहानी। एक ऐसी दास्तां जो हमें सिखाती है कि हिम्मत और प्यार हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं। अब बताओ, क्या तुम भी अपने सपनों के लिए लड़ोगे? चलो, आग को और हवा दो और अपनी कहानी शुरू करो।